स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और राजनीतिक दल उसकी तैयारी में भी जुट चुके हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल यानी कि कांग्रेस एक अलग ही चुनौती से निपट रहा है। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं। अगर बात करें विंध्य की, तो हाल ही में सतना और सीधी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। वहीं अब रीवा में कांग्रेस नेत्री और जिला पंचायत सदस्य गीता मांझी ने 400 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने डिप्टी सीएम की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली। आपको बता दें कि रीवा के समदड़िया गोल्ड में भाजपा के लोकसभा कार्यालय की शुरुआत की गई है, जहां कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कार्यक्रम भी रखा गया। इसी कार्यक्रम में गीता मांझी ने पार्टी की सदस्यता ले ली। जानकारी के मुताबिक कुछ वर्षों पहले गीता मांझी ने सांसद जनार्दन मिश्रा पर अपमानित करने का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उस समय उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया था कि हरिजन, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों का भाजपा में कोई सम्मान नहीं है। वहीं बुधवार को भाजपा की सदस्यता लेने के बाद उन्होंने भाजपा को एक सशक्त पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि मेरी राजनीति की शुरुआत भाजपा से हुई है, लेकिन मैं अपने घर और परिवार से भटक गई थी। मेरे राजनीतिक संस्कार मुझे फिर पार्टी में लेकर आए हैं। मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि रीवा लोकसभा कार्यालय का भव्य उद्घाटन हुआ है। राष्ट्रीय नेता और मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी सतीश उपाध्याय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस तो वैसे भी समाप्ति की ओर है, इस बार तो वह और कम हो जाएगी। वहीं मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय नेता और मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी ने कहा कि रीवा का वोट तो पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। देश तो कांग्रेस मुक्त हो ही रहा है, लेकिन रीवा वासियों ने पहले ही निर्णय कर लिया कि कांग्रेस मुक्त रीवा हो ही जाएगा। रीवा में पहला आगमन हुआ है पार्टी जी, किस तरह से देखते हो लोकसभा चुनाव को? देखिए, रीवा का मूड तो पूरी तरह दिखाई दे रहा है और रीवा के जिस तरह से कांग्रेस यहाँ हुई, देश कांग्रेस मुक्त हो ही रही है, लेकिन रीवा वासियों ने पहले ही निर्णय कर लिया कि कांग्रेस मुक्त रीवा हो ही जाएगी। डॉक्टर से लेके उनके पदाधिकारी तक। और ये कांग्रेस मुक्त मतलब कांग्रेस की मानसिकता, भ्रष्टाचार, जातिवाद, इस सब को समाप्त, तुष्टीकरण, ये जो कांग्रेस की जो पर्याय है उनको समाप्त करने के लिए। और जो राम का नहीं हुआ, अभी ज्वाइन करने वालों ने कहा ना किस तरह से राम मंदिर बनाने में उन लोगों ने व्यवधान खड़े किए, तो जो राम का नहीं हो सकता वो इसलिए लोग छोड़ करके आ रहे हैं। लोगों की आस्था और जो मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, एक नए तरह के भारत का, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हुआ है। और 2047 में जो मोदी जी का सपना है कि देश विकसित भारत बनेगा, उस विकसित भारत की स्वर्णिम काल की जो नींव है वो रीवा से इस बार ऐतिहासिक मतों से इस सीट को हम जीतेंगे। राहुल, आज रीवा लोकसभा कार्यालय का भव्य उद्घाटन हुआ है। आदरणीय सतीश उपाध्याय जी, जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, सह प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के चुनाव के पूरे, वो आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। और आप देख रहे हैं कि कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में भी है और पार्टी में शामिल होने वालों की कितनी बड़ी संख्या थी। लोग बड़े उत्साह के साथ मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जनार्दन मिश्रा जी सांसद के रूप में निष्कलंक जो उनका कार्यकाल रहा है 10 वर्ष का, इसीलिए मोदी जी ने उनको फिर से उम्मीदवार बनाया है और रीवा की जनता उनको हाथों हाथ ले रही है। कांग्रेस के लोग शामिल हुए हैं, कांग्रेस की बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। गजेंद्र दुबे हैं और डॉक्टर अमित तिवारी, इस प्रकार गीता मांझी, इस प्रकार से सभी के नेतृत्व में 300-400 लोगों ने आज भाजपा की सदस्यता ली। कहीं ऐसा तो नहीं कि रीवा से कांग्रेस खत्म करने के मूड में है? कांग्रेस वैसे ही समाप्त है, इस बार और कम हो जाएगी।